दोस्तों जय हिंद। दोस्तों बीते गुरुवार यानी 1 अगस्त को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एससी एसटी आरक्षण की मौजूदा व्यवस्था को प्रभावित करने वाला एक बड़ा फैसला सुनाया। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के मुताबिक अब एससी एसटी रिजर्वेशन में भी कोटे में कोटा की प्रणाली लागू की जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट के 7 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने 6 और 1 के बहुमत से अपना यह निर्णय सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय सुनाते हुए साफ कर दिया है कि राज्यों को आरक्षण के लिए कोटे के भीतर कोटा बनाने का अधिकार है। यानी राज्य की सरकारें एससी और एसटी वर्ग के लिए उपवर्गीकरण कर सकती हैं। दोस्तों इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने अपना 2004 यानी 20 साल पुराना फैसला भी पलट दिया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संविधान पीठ ने फैसला देते हुए कहा था अनुसूचित जाति एक समान समूह है, इसमें उपवर्गीकरण नहीं किया जा सकता। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में कुछ याचिकाएं दायर की थी, जैसे कि पंजाब सरकार ने 2006 में एक कानून बनाया था जिसमें एससी कोटे में वाल्मीकि और मजहबी सिखों को 50% आरक्षण दिया गया। फिर इस कानून को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई, जिसे हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया था। बाद में हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दिया गया था। दोस्तों इसके अलावा ईवी चिनैया मामला बनाम आंध्र प्रदेश सरकार के मामले में सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संविधान पीठ ने 2004 में फैसला दिया था कि राज्य की सरकारें एससी एसटी में उपवर्गीकरण नहीं कर सकती हैं। चूँकि यह मामला 5 जजों की यानी यह फैसला 5 जजों की संविधान पीठ ने सुनाया था, इसलिए 2020 में इस पर सुनवाई करने के लिए इसे 7 जजों की संविधान पीठ के सामने रखा गया था। और इसी 7 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने यह फैसला पलटते हुए अब यह कहा है कि राज्य सरकारें एससी एसटी आरक्षण में उपवर्गीकरण कर सकती हैं। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के 7 न्यायाधीशों की पीठ के पास मुख्य सवाल यह था कि क्या राज्य एससी एसटी आरक्षण में कोटे में कोटा देने का अधिकार रखते हैं। तो इसी के तहत सुप्रीम कोर्ट के 7 जजों की पीठ ने अपने 6 और 1 के बहुमत से फैसला सुनाया कि राज्य एससी एसटी वर्ग में उपवर्गीकरण करके उन्हें कोटे में कोटा दे सकते हैं, बशर्ते यह उपवर्गीकरण का आधार उचित होना चाहिए। दोस्तों कोटे में कोटा का अर्थ है आरक्षण के भीतर आरक्षण। किसी वर्ग के लिए आरक्षित कोटे के भीतर उस वर्ग की ही कुछ पिछड़ गई जातियों को उस वर्ग के कोटे के भीतर ही अलग से कोटा निर्धारित करके आरक्षण देना। दोस्तों उदाहरण के लिए विदेश में एससी के लिए 15% आरक्षण की व्यवस्था है, लेकिन यह देखने को मिल रहा है कि एससी कैटेगरी में कुछ जातियाँ आरक्षण का लाभ नहीं ले पा रही हैं। ऐसे में ऐसी जातियों की पहचान करके उनके लिए इसी 15% एससी कोटे के भीतर कुछ कोटा निर्धारित कर देना ही कोटे में कोटा देना है। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के फैसले की कुछ महत्वपूर्ण बातों की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट की 7 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने 6 और 1 के बहुमत से अपना यह फैसला सुनाया है। यानी एक न्यायाधीश ने इस फैसले से असहमति जताई है। उनका कहना है कि संविधान के अनुच्छेद 341 के अनुसार अनुसूचित जाति की पहचान करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है और राज्यों को इसके उपवर्गीकरण का अधिकार नहीं है। ऐसा करना संविधान का उल्लंघन है। दोस्तों इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में स्पष्ट करते हुए कहा कि एससी एसटी के रिजर्वेशन में उपवर्गीकरण करना समानता के सिद्धांत यानी आर्टिकल 14 का उल्लंघन नहीं है और न ही अनुच्छेद 341 का उल्लंघन है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट के कुछ फैसले में शामिल न्यायाधीशों ने कहा कि आरक्षण का लाभ एक पीढ़ी तक ही सीमित करना चाहिए, दूसरी पीढ़ी इसकी हकदार न हो। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कहा गया है कि एससी एसटी रिजर्वेशन में भी क्रीमी लेयर का सिस्टम लागू करना चाहिए और क्रीमी लेयर को इस आरक्षण के दायरे से बाहर करने की नीति अपनानी चाहिए। दोस्तों इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले के तहत ही स्पष्ट कर दिया है कि राज्य सरकारें राजनीतिक लाभ या फायदे के लिए अपनी मनमर्जी के मुताबिक उपवर्गीकरण नहीं कर सकती हैं। इसके लिए पर्याप्त और उचित कारण होने चाहिए। ऐसी व्यवस्था करने पर उसके लिए पर्याप्त आधार और रिसर्च डेटा होना जरूरी है। यानी किसी वर्ग को कोटे में कोटा दिया जा रहा है तो क्यों दिया जा रहा है, क्या वह जाति अन्य जातियों से सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़ी है और क्या शासन प्रशासन में उसकी भागीदारी कम है, तो इससे संबंधित पर्याप्त आंकड़े होने के बाद ही उपवर्गीकरण किया जा सकता है। तो राज्य सरकारों के ऐसे उपवर्गीकरण को न्यायिक समीक्षा के दायरे में रखा गया है, यानी अदालत उसकी न्यायिक समीक्षा कर सकती है। तो दोस्तों आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।